हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हितेश वॉइस में। तो आज हम जो कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है बहू का संडे। तो चलिए शुरू करते हैं। सास सुषमा जी और पति देव दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। कृपा ने गरम चाय का कप और प्लेट में आलू पराठे दिए। अब शुरू करो, मैं आती हूँ, कहकर आलू के पराठे देखकर देव ने मुंह बिगाड़ा। फिर से आलू के पराठे? सास ने कहा, अरे बेटा, फिर जल्दी जल्दी में और क्या बनाए? और फिर तुझे कुछ पसंद भी तो अभी नहीं आता ना। कृपा ने कहा, वो मैं सूजी का चीला बनाने वाली थी, पर सूजी नहीं आई अभी तक। सुबह ही ऑर्डर किया था, बोलती कृपा टेबल पर नाश्ता करने के लिए बैठी। अभी पराठा तोड़ ही रही थी कि कुकर की सीटी बजी और कृपा गैस बंद करने के लिए खड़ी हुई। सास ने टोका भी, पहले शांति से नाश्ता तो कर ले, पर गैस भी तो बंद करना था। और आकर बोली, आलू रखे थे उबलने, शाम को आलू टिक्की बनाऊंगी। तो देव टोंट मारते बोला, मौज है आप लोगों की। तो सुषमा जी ने कहा, एक दिन घर पे रुक जा, पता चल जाएगा कितनी मौज है। इतना खाली हूँ क्या मैं? देव बोला, मुझे ऑफिस में बहुत काम होता है, आप लोगों के पास बैठकर गप्पे मारने का टाइम नहीं है मेरे पास। इतने में ही दरवाजे की बेल बजी और कृपा फिर से चाय का कप रखते खड़ी हुई। लगता है मेरी सूजी आ गई। सुषमा जी ने देव से कहा, अरे तू ही दरवाजा खोल देता ना बेटा। और देव ने मुंह पर ही कह दिया, माँ मुझे अब ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मेरे पास इन सब चीजों के लिए टाइम नहीं है। और देव जल्दी से अपने कमरे में चला जाता है। और कृपा सूजी लेकर आती है तो सुषमा जी कहती है, यहीं रखते और पहले शांति से नाश्ता कर ले, कब से इधर उधर किए जा रही है। अभी एक निवाला मुंह में रखने वाली होती है कि अंदर से देव की आवाज आती है, कृपा मेरी ग्रे वाली टाई नहीं मिल रही। कृपा कृपा झट से खड़ी होकर अंदर जाती है और देव को टाई निकाल कर देती है और आकर टेबल पर बैठती है। फिर से चाय का कप लेती है और तभी फिर से देव की आवाज आती है, मेरी फाइल नहीं मिल रही। कृपा ने आवाज लगाई, अलमारी में राइट साइड वाले ड्रॉअर में रखी है, पर फिर भी देव को नहीं मिली। कृपा खड़ी होकर जाने लगी कि उसकी सास सुषमा जी ने रोक लिया, खुद ढूंढ लेगा, बच्चा नहीं है वो। पर तब तक तो देव ने सारा सामान इधर उधर कर दिया। पता नहीं इस घर में कोई चीज नहीं मिलती, कहाँ रखते थे। और जोर जोर से चिल्लाने लगा, कृपा कृपा। हाँ बाबा आई, कहती कृपा अंदर गई तो पूरे कमरे की हालत खराब थी। जाकर बोली, ये क्या कर दिया पूरे कमरे का हाल, अभी मैंने ठीक किया था, अब फिर से करना पड़ेगा। तो देव गुस्से से बोला, हाँ तो पूरा दिन घर में ही तो रहती हो, करती क्या हो पूरा दिन? कर लेना, उसमें क्या है। तुम ये बताओ ना मेरी फाइल कहाँ रखी है, मेरा टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी बताओ। और कृपा ड्रॉअर में से फाइल निकाल कर देती है। ऊपर से देव डांटता है, तुम्हें मना किया है ना मेरी चीजों का हाथ मत लगाया करो, कितनी इंपॉर्टेंट फाइल थी, घर पर ही रहती हो, एक काम तो ठीक से कर लिया करो। कभी कभी तो मुझे लगता है मुझे हाउसवाइफ से शादी करनी ही नहीं चाहिए थी। तो कृपा धीरे से बोली, आपने ही रखी थी, बस मैंने तो आपको रखते हुए देखा था इसलिए मुझे पता था। देव कुछ बोले बगैर ही ऑफिस चला जाता है और कृपा फिर से पूरा कमरा ठीक करती है। दूसरे दिन सुबह देव उठकर आता है और पूछता है, आज ब्रेकफास्ट नहीं बना क्या? कृपा कहाँ हो? तब अखबार पढ़ती सुषमा जी बोली, कृपा नहीं है, वो अपने मायके गई है, उसकी मम्मी का कोई अर्जेंट फोन आया था, 1-2 दिन में आ जाएगी। देव ने पूछा, ऐसे अचानक? मैं कॉल कर लेता हूँ। तब सुषमा जी ने रोक लिया, जाने देना, 1-2 दिन के लिए तो गई है, आ जाएगी, बिजी होगी बेटा, उसे कॉल मत कर। देव बोला, ठीक है, तो फिर चाय? हाँ बना देना बेटा, मैं भी पीऊंगी। सुषमा जी बोली। देव बोला, मैं? हाँ तू जल्दी से बनाना भाई, मैं ऐसे बैठी रह गई तो फिर मुझे तो गैस हो जाएगी। तू जा जल्दी से चाय बना के ला। अच्छा सुन, चीनी थोड़ी कम डालना, तुम्हें तो पता होगा ना मैं ज्यादा चीनी नहीं लेती। और फिर देव जाकर चाय बना कर लाया। दोनों माँ बेटा चाय पी रहे हैं। सुषमा जी ने कहा, अच्छी बनी है, पर कृपा ना चाय में 2-4 पत्ती तुलसी और पुदीना भी डाल देती है, बड़ा स्वाद आ जाता है। और क्या बढ़िया चाय बनाती है कृपा, तो नेक्स्ट टाइम डाल देना। और देव सुनता रहता है और फिर कहता है, अच्छा माँ, आज संडे है तो आज लंच में दाल मखनी और जीरा राइस और गार्लिक नान के साथ पालक पनीर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। तो बना देगा ये सब? तूने ये सब कब सीख लिया? सुषमा जी बोली,
माँ मैं नहीं आपको बनाने को बोल रहा हूँ, आज तो संडे है, कुछ तो ढंग का मिलना चाहिए ना, देव ने कहा। बेटा इस उम्र में किचन में इतने घंटे खड़े होना मेरे बस की बात नहीं है, और तुझे पता है ना कि मेरा यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। टखने में तो इतना ज्यादा दर्द हो गया है कि तुझे क्या ही बताऊं मैं, सुषमा जी ने कह दिया। टखना वो क्या होता है? जॉइंट बेटा जी, जॉइंट, सुषमा जी ने पैरों को दबाते हुए कहा। देव ने कहा, ठीक है मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देता हूँ, पर सुषमा जी ने रोक लिया। बेटा इस बुढ़ापे में तो मुझे बाहर का खाना खिलाएगा, मेरा पेट खराब करवाएगा। वैसे भी मुझे इतनी गैस रहती है बच्चे। माँ आप और आपकी गैस। ठीक है मैं बनाता हूँ, एक तो सुबह में नाश्ता भी नहीं मिला, अब खाना भी बनाओ, बोलते देव किचन में गया। और सुषमा जी हंसती हुई देख रही है और मजे ले रही है। सुषमा जी अपने कमरे में ही लेटी है कि देव गरम खाना लेकर आया। माँ चलो खाना बन गया। सुषमा जी बैठ गई और देव ने खाने की प्लेट दी। ये क्या, दाल रोटी? तूने तो कितना सारा बनाने को बोला था, और वो भी आज तो संडे है ना, तो फिर दाल रोटी क्यों बना दी? देव ने कहा। माँ इजी था ना ये बनाना। क्या इजी था, कृपा होती ना। हाँ माँ कृपा होती तो बना देती, मुझे पता है, पर मैं कृपा नहीं हूँ, मैं देव हूँ, आपका बेटा। अब जो बना है उसे खा लो जल्दी से। अरे बेटा परेशान क्यों हो रहा है, मैं दाल रोटी खा लूंगी, मेरा क्या है, मैं कौन सा रोज जॉब पर जाती हूँ, तो मुझे संडे को कुछ स्पेशल चाहिए, मैं तो जो हो वही खा लेती हूँ। और दोनों खाने लगे। अभी पहला निवाला मुंह में रख ही रहा था कि सुषमा जी बोली, बेटा इसमें नमक बहुत ही कम डाला है, थोड़ा नमक तो ला दे जरा। और फिर देव खाने बैठा और बोला, अब आराम से बैठकर खाऊंगा। निवाला मुंह में डाल ही रहा था कि सुषमा जी खांसने लग गई। अटक गया बेटा, पानी पानी, जल्दी से पानी ला दे बेटा। और देव किचन में जाकर पानी लेकर आया और फिर खाने बैठा। और फिर माँ ने कहा, बेटा मेरा तो खाना हो गया, ये प्लेट तू किचन में रखा, मैं तो अब आराम करूंगी, तो जरा मुझे ब्लैंकेट उड़ा देगा, और जरा एसी बढ़ा दे और पर्दे लगा देना, उजाला नहीं आने चाहिए ना आंखों पर। बार बार कुछ न कुछ काम बताया ही करती। देव को तो खाने का मौका ही नहीं मिला। मुझे दवाई दे दे, कभी कुछ तो कभी कुछ। पूरा दिन परेशान किया। शाम को जब देव सब्जी काट रहा था तो उसकी उंगली कट गई। वो जाकर उंगली साफ कर रहा था कि तभी कृपा आई और पूछा, ये कैसे लगी? देव ने पूछा, तुम कब आई? कृपा ने देव के हाथों में पट्टी की और देव ने कहा, कृपा अब से घर का सारा काम हम दोनों मिलजुल कर किया करेंगे। अच्छा वो क्यों? कृपा ने पूछा। वो तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी और मैं भी कुछ सीख लूंगा। और देखा फोन बजा और वो बाहर बात करने के लिए गया और सास बहू बात कर रही है। माँ ज्यादा तो नहीं हो गया ना, उंगली कट गई। और सास ने हंसते हुए कहा, उंगली काटने से तो उसे अक्ल आई है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि घर की औरतें पूरे घर का काम संभालती है, आपको संभालती है, आपकी सारी जरूरत को समझती है, पूरा दिन सुबह से शाम तक लगी रहती है ताकि आपको 2 वक्त की गर्म रोटी मिले। वो सिर्फ हाउसवाइफ नहीं होती। तो ऐसी ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीज़ वॉइस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।